करंट अफेयर्स के 9वें सीरीज में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे जो बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं 9वें सीरीज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस एम्स संस्थान ने कोविड-19 के रोगियों के ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। पहले हम समझते हैं स्मार्ट रिस्ट बैंड है क्या। यह जो है रोगियों पर कड़ी नज़र इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, कड़ी नज़र रखी जाएगी। तो यह कौन किया, तो कोविड-19 किस एम्स संस्थान में 9 है और 9 से किस संस्थान ने, नागपुर ने। किसने, नागपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, नागपुर एम्स संस्थान ने कोविड-19 के रोगियों के ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद से अमूल के साथ समझौता किया। की पॉइंट को पकड़ेंगे। अमूल का नाम आया है, ए है अमूल में, तो ए से किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो आंध्र प्रदेश से कुछ जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ 25वां जो है सबसे लेटेस्ट जो है हाई कोर्ट कहाँ है, कहाँ बनाया गया, आंध्र प्रदेश में बनाया गया ना। अब कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लेते हैं। यहाँ मोबाइल हैंड वॉश जो है जारी किया गया था। क्या, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्थापित किया गया था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना यहीं से स्टार्ट किया गया। निगाह एवं कोविड फर्मा ऐप कहाँ जारी किया गया, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो यहाँ लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या देखते हैं तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 25, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना, 11, और विधानसभा यहाँ सीटों की संख्या कितना है, 176 है। दूसरी बात, रेलवे से जुड़ी जानकारी आंध्र प्रदेश से लेते हैं तो रेलवे से जुड़ी जानकारी है यहाँ जो है 18वां रेलवे जोन जो है कहाँ बनाया गया है, 18वां रेलवे जोन जो है विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। कहाँ, विशाखापत्तनम में। इस रेलवे जोन को क्या नाम दिया गया, तो इस रेलवे जोन का नाम दिया गया दक्षिण तटीय रेलवे। क्या नाम दिया गया, दक्षिण तटीय रेलवे। आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सही जवाब क्या होगा, विशाखापत्तनम। क्यों ये रेलवे जोन बना, तो 18वां रेलवे जोन बना। तीसरा सवाल है, ब्रिक्स के मानक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें इसका सही जवाब है टीना डावी। किसको, टीना डावी को। यह फर्स्ट जो है आईएएस अधिकारी पद से मनोनीत था। ये दिल्ली निवासी था। कहाँ की निवासी है, दिल्ली निवासी है टीना डावी। इसी को क्या किया गया है, ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है उसका जो है मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो नाम से ही पता चलेगा। बी से क्या हो गया, ब्राज़ील ना, आर से रूस, आई से क्या, इंडिया, सी से चाइना मतलब चीन, और एस से साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका जो है इसके पहले जो है क्या नाम था, 4 ही देश थे, BIRC। कौन कौन, बी से क्या हो गया, बी से ब्राज़ील, उसके बाद आर से रूस, आई से इंडिया, उसके बाद सी से चाइना। 5वां देश जो इसमें एस जुट गया, फिर इसका क्या नाम हो गया, ब्रिक्स हो गया। और इसमें 5वां देश जो जुड़ा एस से क्या, साउथ अफ्रीका। तो इस सबसे अंत में जुड़ा, कब जुड़ा, 2010 ईस्वी में जुड़ा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा प्रश्न हमारा, एनी रास का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी, तो वह कौन थी, गायिका थी। कौन थी, गायिका थी। तो 25 जुलाई 1930 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब, 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और 1950 ईस्वी जब हमारा जो है संविधान बना था उस दशक की एक क्या थी, लोकप्रिय गायिका थी। उनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, उसके द्वारा जो है इस वृक्षारोपण का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। अब दिल्ली का बात आया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल। छठा सवाल है, किस देश ने हाल में पहले मंगलयान जांच तियानवेन को लॉन्च किया ना। नाम से ही पता चल रहा है कौन सा देश, चीन देश ना।
तो क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के, कौन सा, हैनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण से हाल ही में अपना क्या किया, इसको लॉन्च किया, प्रक्षेपित किया ना। उसके बाद चीन जो है हाल ही में मार्च 5 के नाम से, इसके पीछे भी हमने बताया था किस नाम से, मार्च 5 के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया। चीन से और जुड़ी जानकारी है, यहाँ नया जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ। क्या हुआ, डिजिटल करेंसी, जिसका नाम क्या दिया गया, DCR-EP। यहाँ 19वां एशियाई खेल का आयोजन होगा कहाँ, चीन में। 7वां प्रश्न है, किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। कौन, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। पंजाब नेशनल बैंक ने जो है सभी जिलों में उसका जो शाखा है वहाँ क्या किया गया है, सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया गया है। अब पंजाब नेशनल बैंक आया है तो इसका स्थापना जो है कब हुआ था, 19 मई 1894 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। और इसके CEO जो हैं SS मल्लिकार्जुन राव हैं। कौन है, SS मल्लिकार्जुन राव हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां सवाल है, झारखंड में कोरोना संक्रमित को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल की जेल हो सकती है। कितना साल, 2 साल का जेल हो सकता है और 1 लाख तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन, हेमंत सोरेन। 9वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। कहाँ, मणिपुर ना। मणि मतलब 20, जल का बात हो रहा है तो क्या, जलापूर्ति परियोजना कहाँ रखा नरेंद्र मोदी ने, मणिपुर में। तो इससे क्या होगा, तो इससे 1700 गांवों को क्या होगा, इससे शुद्ध पानी पहुंचाया जा सकेगा ना। अब मणिपुर का नाम आया तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, N वीरेन सिंह। कौन है, N वीरेन सिंह ना। उसके बाद यहाँ लाई हरोवा त्यौहार भी मनाया जाता है। उसके बाद पौधों के लिए क्लिनिक खोलने की घोषणा कहाँ की गई है, मणिपुर में। यहाँ जो है एक त्यौहार मनाया जाता है खोंगजोम दिवस ना, ये त्यौहार मनाया जाता है। ये दिवस जो है कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 10वां सवाल है, ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना। तो 87वां देश कौन बना, निकारागुआ बना। 87वां देश ना, किस अति का देश है, तो उत्तरी अमेरिका का देश है। ISA पूर्ण रूप से जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ISA का फुल फॉर्म समझते हैं तो इनका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो ये क्या करता है, तो यह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा में आने वाले देशों का क्या है, संगठन है। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा है। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। 11वां प्रश्न है, SBI जनरल इंश्योरेंस का CEO और MD किसको बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है PC कंडपाल को। किसको बनाया गया है, PC कंडपाल को। अब SBI का नाम आया है तो SBI का स्थापना कब हुई थी, 1955 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है। कौन सा योजना, वन स्टॉप शॉप योजना। इनका सही जवाब है राजस्थान। किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। अब राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत ना। उसके बाद यहाँ कोरोना से जुड़ी जानकारी है। यहाँ राजस्थान है तो र से राजस्थान, और यहाँ राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था। क्या, राजकोप सिटीजन ऐप। उसके बाद स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति यहाँ हुई थी। उसके बाद स्मॉल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी कहाँ जारी किया गया था, राजस्थान में। NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं NMDC का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसको बनाया गया है, इसका जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है तो इसके किसको चुना गया है, सुमित देव को। किसको, सुमित देव को
बनाया गया। इसका कार्यकाल जो है कब तक होगा? 28 फरवरी 2023 तक होगा। इन्होंने जो है एन विजेंद्र कुमार का क्या लिया? स्थान लिया। 14वां प्रश्न है, विक्टर चिजीकोव का निधन हो गया, वह कौन थे? विक्टर चिजीकोव वह क्या थे? वह जो है रूस के फेमस चित्रकार थे। क्या थे? रूस के फेमस चित्रकार। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इनके बारे में जुड़ी जानकारी, इनसे जुड़ी जानकारी है। ये 1981 का जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था उसमें जो शुभंकर जो बनता है उसका डिजाइन जो है इन्होंने ही बनाया था। कौन? विक्टर चिजीकोव ने। 1980 के मॉस्को ओलंपिक का शुभंकर का डिजाइन किसने बनाया था? विक्टर चिजीकोव ने। यह फेमस क्या था? चित्रकार था। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो कहाँ के थे? रूस के थे और क्या थे? चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? इनका सही जवाब है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के किसानों द्वारा जो है यह त्यौहार मनाया गया ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है? उस देश का नाम बताना है जो ये मैच जो है आयोजन करवाना चाहता है। कौन सा देश? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब आईपीएल का नाम आया तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। इसका जो है 13वां संस्करण होगा। 13वां संस्करण होगा ना। कोरोना का बीट बोला जो है ये नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये मैच कराया जाएगा। तो कहाँ कराया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्नलिखित में किस ऐप को लॉन्च किया है? किस ऐप को? उस एप्लीकेशन का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। क्या नाम है? प्रवासी रोजगार ऐप। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जानकारी आसानी से क्या होगा? मिल सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन लुइस का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? किनके बारे में बताना है? जॉन लुइस के बारे में। तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे ना। 80 वर्ष के थे, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। 19वां प्रश्न है, एसोचैम ने इलनेस टू विलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये जो किसके साथ समझौता किया है उनका नाम बताना है। कि आप लोग नाम सुनेंगे सेवलॉन। किसका नाम सुना है? सेवलॉन ना। उसी के साथ इन्होंने क्या किया? समझौता किया। उनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी है। कौन है? निरंजन हीरानंदानी ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है 23 जुलाई। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। 23 जुलाई 2015 से यह जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस देश भर में मनाया जाता है ना इस दिन। क्यों? तो इससे और जुड़ी जानकारी है। 1927 ईस्वी में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से क्या किया था? रेडियो प्रसारण का शुरुआत किया था ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान चलाया? उस स्टेट का नाम बताना है जो कि क्या चलाया? डेंगू विरोधी अभियान चलाया। कौन सा स्टेट? उत्तराखंड ने क्या चलाया? डेंगू विरोधी अभियान चलाया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ना। इसकी राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। किसका स्थापना? उत्तराखंड की। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। यहाँ कौन कौन सा उद्यान है? तो यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना जो सबसे पुराना है। तो यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 5 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? 3 है। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 71 है। उसके बाद यहाँ ग्रीष्मकालीन यहाँ की राजधानी जो है गैरसेज को बताया गया। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। 22वां सवाल है, गोधन न्याय योजना किस स्टेट ने स्टार्ट किया? उस राज्य का नाम बताना जो कि क्या स्टार्ट किया? गोधन न्याय योजना। नाम से ही पता चल रहा है गोधन मतलब गाय के न्याय के लिए योजना चलाया गया। तो किसके द्वारा? गाय के
न्याय के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। अब इनके बारे में जानते हैं। तो क्या है गोधन न्याय योजना? तो गोधन न्याय योजना के बारे में है कि पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने और मवेशियों को खुले में चराई से रोकने के लिए, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में क्या चलाया गया? गोधन न्याय योजना चलाया गया ना। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। यहाँ की राजधानी कौन है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो गई? रायपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 का हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद है यहाँ जो है बॉर्डर जो है ये किससे किससे शेयर करता है? तो ये उड़ीसा से शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है, यूपी से करता है, एमपी से करता है, महाराष्ट्र से करता है, तेलंगाना से करता है और किससे करता है? आंध्र प्रदेश से करता है। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 91 है। इतनी जानकारी थी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है किसान मित्र योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस सरकार के द्वारा? हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या कितना? 90 है। नेक्स्ट प्रश्न है 24। भारत के किस राज्य में दुर्लभ किस्म का पीला कछुआ पाया जाता है? बताना है कि कौन सा स्टेट में क्या पाया जाता है? पीला कछुआ पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में ना। उड़ीसा के जो है बालासुर जिले में क्या पाया जाता है? दुर्लभ किस्म का कछुआ पाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक है। उसके बाद यहाँ मो जीवन और मो पहल योजना जो है स्टार्ट किया गया था। भारत की सबसे बड़ी जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? यही है चिल्का। उसके बाद उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम क्या किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था ना। 25वां प्रश्न है स्पेस ने किस देश के सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? अब उस स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया? सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच क्या है? 38वीं समांतर रेखा। प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न विद्युत टावरों और लाइनों के निरीक्षण हेतु ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य, मतलब कि इलेक्ट्रिक टावर और लाइन का निरीक्षण जो करने वाला ड्रोन से किया जाएगा। किससे? ड्रोन से निगरानी किया जाएगा। कौन? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब महाराष्ट्र का नाम आया है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ लोनार झील है। कौन सा झील है? लोनार झील है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की कितना है? 289 है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यहाँ के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं ना। उसके बाद महाराष्ट्र जो है गुजरात से जो है 1 मई 1960 ईस्वी को क्या हो गया? अलग हो गया। इतनी जानकारी थी किससे? महाराष्ट्र से। और लोनार झील का जो है पानी गुलाबी हो गया, इसके कारण भी चर्चा में है ना। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न है जुआन मार्शे का निधन हो गया, वे क्या थे? उनके बारे में बताना है। उनका जो निधन हो गया वह क्या थे? तो वह थे क्या? उपन्यासकार थे। 87 साल की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और ये 1965 में जो है मदर टेरेसा के जीवन पे क्या किया था? उपन्यास लिखा था। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा शुरू किया? भारत ने जो है आपातकालीन इमरजेंसी चिकित्सा सेवा, डॉक्टरी सेवा जो है शुरू किया है। किस देश के साथ? मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। अब मालदीव का नाम आया तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद शमेल ना। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न 29वां प्रश्न, किस पेमेंट ऐप ने भारत में नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? अब बताना है कौन लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है फैम पे। किसने? फैम पे ने। तो आईआईटी रुड़की के पास आउट जो इंजीनियर है उन्होंने क्या किया, इसमें शुरू किया और 2019 ईस्वी से क्या किया, इस योजना में अपना शुरुआत किया। किस पेमेंट ऐप ने? फैम पे में। नेक्स्ट प्रश्न, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, डीआरडीओ ने अपनी सेना सीमा है तो निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया? तो उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या रखा गया है? भारत रखा गया। क्या रखा गया है? भारत। भारत जो है नायक का ड्रोन जो है डीआरडीओ टर्मिनल क्या करेगा, अनुसंधान प्रयोगशाला जो है चंडीगढ़ के द्वारा क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आशा और उम्मीद है इस 30 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़ी प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।